सर, इस वक्त हम जानते हैं कि ईरान इजराइल जंग के असरात बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि हमने वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद अमेरिका के कहने पे शरीक हो गए वॉर ऑन टेरर में, और फिर हमने अफगानिस्तान को बड़ा नाराज किया, अपने पड़ोसी मुसलमान ब्रादर मुल्क को दुश्मन बना लिया। अब एक और पड़ोसी मुसलमान ब्रादर मुल्क है जिसके ऊपर इजराइल ने जंग मुसल्लत कर दी है। इजराइल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वो वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एटलीस्ट, ईरान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का मुसलमान जो एटलीस्ट इजराइल को मुंह तोड़ जवाब तो दे रहा है और कोई दे ना सका। अब सवाल यह है सर कि नेतन्याहू ओपनली कह चुका है बैरिस्टर साहब कि ईरान के बाद पाकिस्तान से इजराइल को बड़ी थ्रेट है, हम वाहिद मुसलमान एटमी ताकत हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है दुनिया में एक नई एटॉमिक बॉम्ब्स और वॉरहेड्स की रेस शुरू हो गई है। सारे मुल्क जो है नए अपने मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स बना रहे हैं। पाकिस्तान आपकी नज़र में क्या फैसले कर सकता है? व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? हमें क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? और जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर सील कर दिए हैं, आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त फैसला है? बैरिस्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक मुस्लिम बरादर ममालिक है, और वो मुल्क जो है ज़ाहिरी बात है हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। पहले तो आपने जो बात की कि बॉर्डर जो है वो हमने बंद कर दिया, ज़ाहिरी बात है कि हमें अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी को और उसके साथ साथ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाना है, तो इसलिए हमने वो बॉर्डर क्लोज़ किया है। जिस तरह हमने ईस्टर्न साइड पे वो बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है, और सिचुएशन इस तरह की है कि ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी एवॉल्विंग सिचुएशन है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि इज़राइल ने जो अनप्रोवोक्ड, इलिजिटिमेट और इलीगल जो हमला किया है, और बिल्कुल ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमने यही चीज़ जब भारत ने हम पे हमला किया और ये जंग छेड़ी, तो हमने अपना भी, हमारे पाकिस्तान का भी यही स्टांस था कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 51 स्पेसिफिकली जो यूएन चार्टर का है, राइट टू सेल्फ डिफेंस होना चाहिए हर मुल्क के पास। अगर अनप्रोवोक्ड और इलीगल और गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल एक ऐसा इश्तियाल दिलवाना और हमला करना, किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना, तो उस मुल्क के पास दिफा का हक होना चाहिए। यही प्रिंसिपल पोजीशन हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ली, और ईरान अभी क्योंकि सेनेट का सेशन था तो वहाँ पे भी ये बात हुई, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने यही बात की कि हमने बिल्कुल वो कन्वीन किया, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ ईरान वो वहाँ पे कन्वीन कराया, क्योंकि हम रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, और जिस तरह इंटरनेशनल एक कम्युनिटी को कोहेजन के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, हम उसके जो है उसको मानने वाले हैं और उसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक उल्टी गंगा बह रही है कि जो माइट इज़ राइट, जिसका जो है वो दिल करे, जो अपनी थोड़ा सा फ्लेक्स करे ताकत को और वो दिखाने की कोशिश करे, जिस तरह भारत ने हमारे साथ करने की कोशिश की और कहा कि शायद हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस पूरे रीजन के, और हम मार्टियर देन दाओ हैं। लेकिन फिर उसको लग पता गया कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो किस किस्म की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखती है। जब उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस तमाम इशू के ऊपर हम देखें, वी आर डेफिनेटली क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और हमें क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा बॉर्डर शेयर होता है इस मुल्क के साथ, और जब सरहदें साझी हों तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि इसका इफ़ेक्ट हम पे किस किस्म का आएगा या किस तरह आएगा। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर ताला साहब हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाए हुए हैं, और बिल्कुल किसी किस्म के एडवेंचरिज्म आइदर फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर और द ईस्टर्न बॉर्डर वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर कोई ऐसी ख्वाहिश रखता है तो बिल्कुल उसको मुंह तोड़ जवाब देते वक्त ना आप ये भूल जाइएगा सर कि आप एक सियासतदान हैं, आप ये भूल जाइएगा कि आप एक माहिर कानून बैरिस्टर हैं, आप भूल जाइएगा आपका ताल्लुक PMLN से है, और सिर्फ ये दिल में रखिएगा कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी और इस मुल्क से बड़ा प्यार करते हैं। मलिक साहब, हमने वॉर ऑन टेरर में $100 अरब का नुकसान किया, 70,000 जानें गंवाई अमेरिका के कहने पर। आज अमेरिका हमें दोबारा कहेगा कि इजराइल को मान लो। इस वक्त भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, 5 रोज़ा दौरा है, वॉशिंगटन DC में इस वक्त वो मौजूद हैं।
मैं आपसे एज ए पाकिस्तानी पूछना चाहता हूं मलिक साहब कि क्या हमें दोबारा अमेरिका का चंद अरब डॉलर्स के कहने पर साथ देना चाहिए, जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में भी देख के अफगानिस्तान को दुश्मन बनाया था, या हमें अपने अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इजराइल की बर्बरियत को देखते हुए फैसले करने चाहिए कि कोई तो हो मुस्लिम उम्मा में से जो ईरान का साथ दे इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बैरिस्टर मलिक साहब, क्योंकि ऑलरेडी हम पे इल्जाम लग रहे हैं कि हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान को प्रोवाइड किए हैं, एटॉमिक मिसाइल्स दिए हैं, तरदीद की जा रही है हमारे फोर्सेस की जानिब से। योर व्यूज ऑन इट सर? अच्छा देखें, पहली तो बात है कि मैं ये तमाम चीज़ें भूल भी जाऊँ ना तो बहसियत पाकिस्तानी, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं क्या ही खूबसूरत होता और क्या ही अच्छी बात होती, आप बिल्कुल इस बात पे ये भी ऐड करते कि ईरान का क्या रद्द अमल था जब भारत ने हमारे पे जंग मुसल्लत की थी या हमारे साथ जंग करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे तो उन्होंने तो अपने सर मैं बताऊं मैंने क्यों नहीं किया मलिक साहब, मैं बताता हूं मैंने क्यों नहीं किया ये सवाल। ये मैंने इसलिए नहीं किया मलिक साहब क्योंकि पाक भारत जंग जमीनी तनाजा है, इजराइल ईरान जंग मजहबी तनाजा है सर। इसमें कोई एटम का प्रॉब्लम नहीं है, एटम बम का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो मुसलमान मुल्क कैसे इजराइल को आंखें दिखा रहा है और कोई और नहीं दिखा रहा सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आप देखें इसको इस पर्सपेक्टिव में ज़रूर देखें कि उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी निगोसिएशंस चल रही हैं एक एटमी कुव्वत बनने ना बनने के हवाले से, जिसकी मीटिंग ओमान में भी हुई, जिसकी आपको पता है रोम में भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, किसी किस्म की डील की भी बात हो रही थी। 15 तारीख को उनकी गालिबन कल जो दिन गुजरा है उनकी एक और फाइनल मीटिंग थी उस तमाम तर मामले के हवाले से। इजराइल जो अपने आप को प्रेजेंट अभी कर रहा है वो तो ये कहता है कि जी वो पूरी दुनिया का सेवियर, अगेन होलियर देन दाओ वाली सिचुएशन में वो प्ले कर रहा है। मेरा बसीयत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमें वाक़तन किसी की जंग में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हमारा अपना मुल्क है और हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है। और हमारा इंटरेस्ट यही है कि हमारे देखें एक रिस्पॉन्सिबल जो न्यूक्लियर स्टेट के होने के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा जो पैरिटी जो हमने अचीव की है इस रीजन में और भारत की इतराफ़ से, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत की तरफ से ही हमें मेनली ख़तरा है। और भारत की अभी आपने हाल में देखी जो जंग हुई तो हमारे न्यूक्लियर जो है वो डिटरेंट है, वो डिफेंसिव है, वो ऑफेंसिव नहीं है। ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक ज़िम्मेदार कौम होने के नाते, एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते हमें ज़िम्मेदारी के साथ जो है तमाम तर मामलात को और इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बात बावर करवानी चाहिए और पता होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार गर्म है फेक ख़बरों का, झूठी ख़बरों का, और जिसका जो दिल आ रहा है। रियली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी के इतने रिस्पॉन्सिबल, मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगा, वेस्टर्न न्यूज़पेपर जो एक अपनी साख रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर जो है झूठे इल्ज़ामात, झूठी ख़बरें फैला रहे हैं इस तमाम तर तनाज़े के अंदर। हमने बिल्कुल देखें कोई जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम मॉरली और ऑन अ रूल बेस्ड ऑर्डर, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो कवानीन है, जो रेगुलेशंस हैं, उसको जो रेगुलेट करते हैं, यूएन चार्टर है, उसके मुताबिक बिल्कुल हमने कहा है कि जी यूएन चार्टर के मुताबिक अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करे तो उसे अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है और वो होना भी चाहिए। तो फिर इसे यूएन का क्या करना है या यूएन चार्टर का क्या करना है? अगर माइट इज़ राइट ही होना है और माइट इज़ राइट ही जो ख्वाहिश अगर कोई मुल्क रखे और या उसे कोई ऐसा वहम हो कि वो शायद माइट है, तो फिर उसे जवाब मिल जाता है जिस तरह भारत को हमने दिया। तो कम से कम इस चीज़ को इस तनाज़र में देखना चाहिए और डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए इस तमाम तर मामले को। आई होप सो सर ऐसा ही हो। और हम जानते हैं कि भारत से कितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मटीरियल चोरी हो चुका है कैलिफोर्नियम के नाम से, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि जिनके हाथ में होगा वो चाहेंगे कि उससे वो फ़ायदा उठाएं। और हम ये भी जानते हैं कि सर दुनिया यकीनन बड़ी मुश्किल में है इस वक्त एटॉमिक रेस की वजह से।